Friends, welcome to Let's Sketch Knowledge. Please subscribe. Thank you. आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है हमारा आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड की आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हमने एसिड्स के टाइप पढ़े थे, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उनकी बेसिसिटी, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जब हम एसिड्स की रिएक्शन करवाते हैं किन किन के साथ तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ जब हम एसिड्स की रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि कोई मैंने मेटल लिया, जैसे कि जिंक ले लिया मैंने मेटल, यदि मैं उसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो वो मेटल सॉल्ट बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे कि जिंक की यदि मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो जिंक सल्फेट का सॉल्ट बना हमारा एक्वस सोल्यूशन और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ऐसे ही मैंने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाई तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकली। आयरन के साथ करवाई तो आयरन सल्फेट का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई। तो बेसिकली हमें यहाँ से तीन चार रिएक्शन से ये पता चला है कि जब भी कोई मेटल का हम रिएक्शन करवाते हैं एसिड्स के साथ तो जो मेटल है वो डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, यानी कि जो हमारा डाइल्यूट एसिड होता है, जो भी एसिड हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर नाइट्रिक एसिड हो, जो भी हो, उसका हाइड्रोजन जो आयन होता है उसको क्या कर देता है, वो रिप्लेस कर देता है। कौन? मेटल। ठीक है। और क्या रिलीज़ करता है? प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो गए हमारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है वो रैपिडली रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ जल्दी से, जबकि जो आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम है ये धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवोल्व करते हैं। इसके अलावा जो आपके कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते एसिड्स के साथ। लेकिन यहाँ पर बोला गया है एक बार कि जो हमारा कॉपर मेटल होता है वो हमारे डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो रिएक्शन नहीं करता, ना ही हाइड्रोक्लोरिक के साथ करता है, ना ही H2SO4 के साथ करता है। लेकिन यदि हॉट और कंसनट्रेटेड H2SO4 हो तो वो रिएक्शन कर लेता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन थी मेटल्स के साथ एसिड की। दूसरी रिएक्शन आती है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होगी? तो यदि हम मेटल ऑक्साइड यानी कि कोई भी मेटल होगा और उसका ऑक्साइड जो होगा उसके साथ यदि एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो वही सॉल्ट बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा। और जो भी वो सॉल्ट बनेगा वो हमारा बेसिक ऑक्साइड होना, जो हमारा मेटल ऑक्साइड जो होगा वो हमारा कैसा ऑक्साइड होना चाहिए? बेसिक ऑक्साइड होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिया है मैंने, तो आपको इसको क्विकलाइम भी बोलते हैं। इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई तो मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर बना। ठीक है। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, जो ब्लैक कलर का रेजिड्यू होता है, एक्टिविटी करके आपकी एनसीईआरटी बुक में बता भी रखी है कि हमने ब्लैक कलर का हमारा कॉपर ऑक्साइड था, उसको HCl में यदि हमने डिजोल्व किया तो हमारा ब्लूइश ग्रीन कलर का सोल्यूशन आएगा जो कॉपर क्लोराइड का होगा, प्लस में वाटर बनेगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी रिएक्शन थी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। थर्ड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स के साथ यानी कि जो आपके मेटल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिनको हम बोलते हैं मेटल बायकार्बोनेट्स भी बोल देते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा भी होता है, उनके साथ रिएक्शंस करवाएंगे हम एसिड की तो हमेशा सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही, प्लस में CO2 गैस भी इवॉल्व होगी। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हमारा, मार्बल जो होता है, उसके साथ रिएक्शन करवाई हमने तो क्या बना हमारा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम क्लोराइड बना, वाटर बना और CO2 गैस इवॉल्व हुई। ऐसे ही हमने हमारे बेकिंग सोडा जो होता है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, उसके साथ जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई तो सोडियम सल्फेट बना, वाटर बना और हमारी CO2 गैस इवॉल्व हुई। ठीक है। अब हम देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जब हमने रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम क्लोराइड बना, वही जो हमारा ऊपर बना था, और प्लस में CO2 गैस रिलीज हुई।
बात बताना चाहती थी मैं कि जो हमारे सिर्फ एल्कली मेटल्स होते हैं और एल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स होते हैं सिर्फ उन्हें ही हम बाइकार्बोनेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। अदर मेटल्स को बाइकार्बोनेट के सॉल्ट नहीं बोल सकते। जैसे कि हमारी एग शेल जो होती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, चौक होता है हमारा, मार्बल तो है ही कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ फॉर्म है, मतलब कि हम बोल सकते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 होता है, ठीक है, मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, इसलिए वो रिएक्ट कर लेते हैं हमारे वाटर के साथ। फिर आपकी एक NCERT में एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें क्या बताया कि दो हमने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने सोडियम कार्बोनेट डाला है, एक में मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला है, ठीक है। एक में कार्बोनेट, एक में बाइकार्बोनेट, दोनों की रिएक्शन करवाई मैंने HCl के साथ, दोनों में सॉल्ट बना, वाटर बना और CO2 गैस रिलीज हुई, ठीक है। उस CO2 गैस का टेस्ट कर रही हूँ मैं, तो उसको यदि मैं लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि उस CO2 गैस को रिएक्ट करवा रही हूँ मैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, हमारा चूना पत्थर जब बन जाता है, लाइमस्टोन बन जाता है, प्लस में वाटर, ठीक है। और यदि हम इसी रिएक्शन के अंदर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस में हम CO2 गैस पास करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जो कि क्या होता है, हमारा वाटर में सोल्यूबल होता है। ये हमारी 3 रिएक्शंस हो चुकी हैं। अब हम पढ़ेंगे एसिड रिएक्ट विद मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट के साथ जो एसिड्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारा सोडियम मेटल है और ये हमारा नाइट्रेट है, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट के साथ जब मैंने एसिड की रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं कि कितने टेम्परेचर पे हमने ये रिएक्शंस करवाई हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना और HNO3 साथ में बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी 573 केल्विन के नीचे हुई है, यानी कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी सॉल्ट की रिएक्शन हमने दोबारा से सोडियम नाइट्रेट के साथ करवाई अबोव 573, यानी कि टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो क्या बना, सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक है, और साथ में HNO3 नाइट्रिक एसिड बन गया। ये हमारी 4th रिएक्शन थी जब हमने एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाया, मेटल नाइट्रेट के साथ। अब हम पढ़ेंगे जब हम एसिड को सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि मेरे पास NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट है और उसकी मैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, तो हमारा बना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी क्या बन गया, हमारा सॉल्ट बन गया, ठीक है। सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवा रहे थे और एक और सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाई मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सोडियम सल्फेट बन रहा है, प्लस में CO2 गैस भी रिलीज हो रही है, ठीक है। ये रिएक्शन हमने अभी ऊपर भी पढ़ी थी, यहाँ पे पढ़ी थी हमने, ये देखिए HCl के साथ रिएक्शन करवाई थी तब भी हमारा सॉल्ट बना था, यहाँ पे बस एसिड दूसरा ले लिया H2SO4। अब अगला होता है यदि हम कोई एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट करवा दे तो क्या बनेगा। तो एसिड और बेस की रिएक्शंस हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसलाइज कर देते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कुछ न्यूट्रलाइजेशन के इफेक्ट भी पढ़े थे कि जैसे आंट बाइट कर लेती है हमारे, तो हम बेकिंग सोडा या फिर कैलेमाइन सोल्यूशन रब कर सकते हैं। इंडाइजेशन हो जाता है तो हम बेकिंग सोडा लेते हैं, हमारा पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो बेस लेते हैं, क्यों, ताकि वो हमारे एसिड के इफेक्ट को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो वही रिएक्शंस हैं कि जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और इन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका कहा जाता है। जैसे कि मैंने एसिड लिया हाइड्रोजन क्लोराइड और सॉल्ट लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा क्या सॉल्ट बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बन गया, ठीक है। वही कार्बोनिक एसिड लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो पोटेशियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया तो अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट बन जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शंस हैं एसिड और रिएक्शन आती है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड्स भी बोल सकते हैं। अभी तक तो हमने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन देखी थी, अब हम देखेंगे एसिड की रिएक्शन सल्फाइड्स के साथ। सल्फाइड सिंगल भी हो सकते हैं और बाई भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है और इसमें क्या बनेगा, हमेशा लास्ट में जहाँ उसमें CO2 गैस रिलीज हो रही थी, यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट का हमने सल्फाइड लिया, ठीक है, और उसकी HCl एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारा बना कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सोडियम सल्फाइड लिया, वही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, सोडियम सल्फेट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड।
सोडियम बाईसल्फाइड की रिएक्शन करवाई, NaClH2SO2, ठीक है। पोटेशियम बाईसल्फाइड की करवाई हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, वाटर बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हमारी सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन है। ये NCERT से एडिशनल है हमारी, ये आपके CBSE NTSC इन सब एग्जाम्स में पूछ सकता है वैसे, ठीक है। अगली रिएक्शंस आती हैं हमारी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन, ये ऊपर तो क्या थी, सिर्फ सल्फाइड, हमें नहीं पता मेटल है नॉन मेटल है कुछ भी। यहाँ पे मेटल सल्फाइड की रिएक्शन, यानी कि ये मेटल है आपका आयरन और ये है सल्फाइड, ठीक है। मेटल सल्फाइड की रिएक्शन यदि हम एसिड्स के साथ करवाते हैं तो वो सॉल्ट तो बनाते ही हैं, उसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनाते हैं। तो ये फेरस सल्फेट का सॉल्ट बन गया हमारा और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, ठीक है। जैसे जिंक सल्फाइड की रिएक्शन करवाई मैंने H2SO4 के साथ, तो जिंक सल्फेट बन गया और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हमारी रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये थी हमारी रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड के साथ हमने 8 डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस पढ़ी हैं। एसिड की बेस के साथ पढ़ी है, एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ पढ़ी है, एसिड की हमने मेटल्स के साथ पढ़ी है, ठीक है। एसिड की हमने सल्फाइड्स के साथ पढ़ ली, कार्बोनेट्स के साथ पढ़ ली, हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, बेस जो हम पढ़ेंगे और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।